क्या आप लोगों को भी ऑयलिंग करने से बहुत ज़्यादा डर लगता है? सोचते हैं कि एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डेज़ जिस दिन हम ऑयलिंग करते हैं उस दिन हमारे हेयर फॉल जो होते हैं वो जस्ट डबल क्वांटिटी में होने लगते हैं। और ऑयलिंग अगर हमने नाइट में अप्लाई कर लिया या 1 घंटे के लिए भी कर लिया तो हमारे चेहरे पे पिंपल्स होने लगते हैं और उसकी वजह से स्कैल्प पे छोटे छोटे टीनी बम्प्स भी आ जाते हैं। और शैम्पू करते जाएं तो उसकी वजह से हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। तो इसी डर की वजह से हम क्या करते हैं, ऑयलिंग वाला जो प्रोसेस होता है उसे हम स्किप कर देते हैं। डिपेंड टू कंडीशन, कभी कभी बहुत जल्दी कहीं जाना पड़ गया या फिर वेदर ऐसा हो गया कि हमें लगता है कि यार ऑयलिंग नहीं करना चाहिए, ऑलरेडी बाल में ऑयल है बहुत ज़्यादा, तो डायरेक्ट शैम्पू अप्लाई कर लेते हैं। बट यही मिस्टेक हम लोग करते हैं और केमिकल वाले शैम्पू का बार बार अप्लाई करते जाना, उस पर फिर कंडीशनर लगाना, मास्क ऊपर से लगा के फिर वॉश करना, तो इससे हमारे बाल इंटरनली तौर पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और वीक हो जाते हैं। तो बिना कुछ अप्लाई के अगर आप हेयर वॉश करते हैं तो बिल्कुल आप लोग के लिए हार्मफुल है, राइट नहीं है। तो यहाँ पे मैं कुछ आप लोग के साथ हेयर रिलेटेड सॉल्यूशन है जो शेयर करने जा रही हूँ, जो एक DIY रेमेडी है। नॉन ऑयली रहेगा लेकिन इसे आपको हेयर ऑयलिंग टेक्निक की तरह अप्लाई करना है और ट्रीट भी करना है, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति, वेलकम बैक टू JV शॉर्ट्स। आज की जो वीडियो है वो अनदर DIY से रिलेटेड है, जो आपके हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स और जो इश्यूज़ हैं इस वीडियो के ज़रिए सॉल्व होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम फटाफट अपनी रेमेडी की तरफ। इस नॉन स्टिकी और नॉन ग्रीसी ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे हमें लेना होगा 2 टेबलस्पून राइस। यहाँ पे आपको यूज़ करना है केवल वाइट राइस। जी हाँ गाइज़, आप लोगों ने सुना होगा कि याओ वुमेन की एक हिस्ट्री जहाँ पे बताया गया है कि राइस वाटर कैसे हेल्प करता है बाल को कंडीशनिंग करने में, बाल को नरिशिंग करने में, और लॉन्ग थिक शाइन जो भी है सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे, जो राइस में कार्ब और स्टार्च होता है वो आपके हेयर्स के लिए केराटिन ट्रीटमेंट का काम करता है। दूसरा हमारा इंग्रेडिएंट आता है मेथी दाना। तो यहाँ पे आपको 1 टेबलस्पून मेथी दाना लेना है और इसके बारे में मैं ही नहीं, आयुर्वेदा क्या कहता है पढ़ लीजिए। जी हाँ गाइज़, इतने सारे इसके वर्ड हैं कि कोई भी अगर हेयर रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं तो जो बेस माना जाता है आयुर्वेद में ट्रीटमेंट के तौर पे, वो मेथी दाने का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसके न्यूट्रिशन वैल्यू पढ़ सकते हैं कि वो आपके बालों के लिए किस तरह से हेल्पफुल होता है। तो चलिए हमारे बढ़ते हैं अब थर्ड इंग्रेडिएंट की तरफ, जो है हलीम के बीज या हलीम सीड्स या चांसूर जिसे कहते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं, आप उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें क्या मैंने न्यूट्रिशन वैल्यू और क्या बेनिफिट बताया है और कैसे आपके बालों के लिए हेल्पफुल करता है। एक्चुअली ये एक तरह का मिरेकल सीड्स है जो बहुत ही छोटे छोटे होता है। कहा जाता है इसे ये एक तरह का जादुई की पोटली है। बोलते हैं ना, किसी पोटली को खोला जाए तो क्या निकलेगा, हलीम सीड्स। इसमें न्यूट्रिशन का भरमार होता है। ये सीड्स आपके बालों को रीग्रोथ करने में काफ़ी मदद करता है। जैसे बोलते हैं ना, खोए हुए बाल चले गए अब नहीं आएंगे, बट नहीं, ये चीज़ पॉसिबल होता है हलीम सीड्स से। तो नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट आता है वो है आंवला। तो आंवला अगर इस टाइप में रॉ में या फिर ग्रीन फ्रेश में है तो वो आप इस्तेमाल कर लें कट करके, या फिर इस तरीके से ड्राई है तो आप वो इस्तेमाल करें। आंवले के बहुत सारे न्यूट्रिशन बेनिफिट होते हैं आपके हेयर को ग्रोथ प्रमोट करने के लिए, साथ ही साथ उसको लंबे समय तक काला बना के और उसे शाइन देता है। एक तरह का सिट्रिक फ्रूट जो होता है ना, आपके स्कैल्प से गंदगी को पूरी तरह से चुंबक की तरह खींच लेता है, वो ये आंवला करता है। तो आंवला के इतने पावरफुल न्यूट्रिएंट वैल्यू होते हैं कि आप खुद ही पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आंवला आपको इसी तरीके से लेना है, पाउडर नहीं लेना है। अगर आप पाउडर लेंगे तो जब आप इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे तो ये आपके बालों में एक पैक की तरह बन जाएगा। तो वो फिर अगर आपको पैक लगाना हो तो फिर वो पैक बना के लगा सकते हैं, या फिर जैसा मैं आप लोग को बता रही हूँ वैसा आप करें। नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट आता है वो भी क्या है, गुड़हल के पत्ते। जी हाँ गाइज़, गुड़हल के पत्ते में मैं क्या बोलूँ, अब आयुर्वेदा में भी क्या लिखा है आप इसे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं बोलूँगी तो हो सकता है आपको यकीन ना हो, लेकिन लिखी हुई बात पे आप यकीन कर सकते हैं। बालों के लिए भी और आयुर्वेदा में इसके ट्रीटमेंट का इलाज भी बहुत अच्छा माना गया है।
कहा जाता है कि गुड़हल के पत्ते में जो स्टिकी फॉर्म होता है ना, वो आपके स्कैल्प में से सीबम को कंट्रोल करता है और जो थिन हेयर को थिक में कन्वर्ट करने का काम करता है। साथ ही साथ आपके इवन लुक जो होता है ना, वो देता है। मतलब ग्रोथ बोलते हैं ना कि ऊपर से मोटी फिर नीचे से पतली पूंछ जैसी होती है, और स्प्लिटन को भी ख़त्म करता है। तो गुड़हल के पत्ते के बहुत सारे अमेजिंग बेनिफिट हैं। अगर फूल मिल जाए तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं मिलते हैं तो पत्ते भी आप तोड़ सकते हैं, मिल जाते हैं आसानी से। या फिर आप फ्लावर की दुकान में चले जाएंगे तो वहाँ फूल मिल जाएंगे, आप वो भी ले सकते हैं। मार्केट में काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट एंटीबैक्टीरियल की प्रॉपर्टी रखता है वो है नीम लीव्स। जी हाँ गाइज़, आपको मीठी नीम नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं कड़वी वाली जो नीम आती है उसका इस्तेमाल करना है। वो इसलिए कि वो आपके स्कैल्प में से सीबम को कंट्रोल करता है वो, और ना तो ज़्यादा ऑयली होने देता है ना ज़्यादा ड्राई होने जाता है। साथ ही साथ आपके स्कैल्प में डैंड्रफ की जो इश्यूज़ होते हैं उसे जड़ से ख़त्म कर देता है। बिकॉज़ मैंने ये डैंड्रफ वाली जो सीवियर प्रॉब्लम थी ना, वो फेस की है, और बालों का रूखापन भी काफ़ी ज़्यादा फेस किया है। तो नीम से बना हुआ जो ये पैक था, मैंने बहुत बार अप्लाई किया, बहुत आसानी से चला गया 1 ही 2 बार में। तो मुझे कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ा, सबसे अच्छी बात। इसके साथ अगर आपको पिंपल्स या टिनी बम्स हो जाते हैं, या स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, या रैशेस टाइप के पड़ जाते हैं स्कैल्प पे, या फिर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बोल सकते हैं आपके अगर स्कैल्प होते हैं, तो नीम लीव्स वहाँ पे बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट थे जहाँ पे मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसके साथ जो मैंने पत्तियाँ रखी थी, उस पत्तियों को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे एक पैन पे मुझे 2 ग्लास वाटर चाहिए। अब 2 ग्लास मैंने अपने हेयर लेंथ के हिसाब से लिया है। आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपने बालों के लेंथ के हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से डाल देंगे। डालने के बाद आप इसे पकने दीजिए, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं, कुछ चीज़ जल्दी पक जाती है, कुछ चीज़ टाइम लेती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको इतना कुक करना है कि आपके सारे न्यूट्रिशन वैल्यू उस पानी के अंदर आ जाएं। तो मुझे इसे कुक करते वक्त 15 से 20 मिनट लगे थे, और ये पानी भी 2 ग्लास से 1 ग्लास में तभी कन्वर्ट हुआ। तो मैंने जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर दिया, या आप इंडक्शन जो है वो बंद कर दीजिए। अब आप इमीडिएटली इसे छान लीजिए। अब मैंने इसमें हलीम के बीज डाले थे, तो अगर आप इमीडिएटली नहीं छानेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा थिक होते जाएगा और एक जेली फॉर्म बन जाएगा, तो आपको छानने में भी दिक्कत हो सकती है। अब क्या करना है कि हमें बालों पे अप्लाई करने के लिए एक छोटे मुंह वाला कोई भी जार लेना है या कोई कंटेनर लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से स्प्रे बॉटल थी, मैंने उसमें इस पानी को ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इस हेयर लिक्विड को लगाने का सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन स्टेप ये आता है कि आप अपने बालों को अच्छे तरीके से पहले सुलझा लें। उलझे हुए बालों में कभी भी कोई भी चीज़ अप्लाई ना करें, इससे बाल और डबल टूटते हैं। अब एक बन बना के आप इसे छोड़ दीजिए आधे घंटे के लिए इसी तरीके से। और इसको लगाते वक्त मेरे कपड़े जो हैं काफ़ी ज़्यादा मैसी हो गए थे और बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे, तो कोशिश करें आप घर वाले या जो धोने हों वो वाले कपड़े पहने। ये जो वाटर आपने बालों पे लगाया था, याद रखना है कि ये थोड़ा जब लिक वार्म कंडीशन में रहे ना, तभी आप अपने बालों पे अप्लाई करें तो अच्छा रहेगा। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार ये तो एक तरह का पानी हम बालों पे आधे घंटे तक लगा के रखेंगे, हमें सर्दी खांसी, तो जो भी इसके इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं ना, वो आपको सर्दी खांसी कुछ भी नहीं होने देगा। और हाँ, कोई भी पैक लगाओ या कोई भी चीज़ अगर आप बालों पे लगाते हो या मास्क ही लगाते हो, तो कभी भी पंखे या एसी के नीचे नहीं बैठ के रहना चाहिए। तो ये स्टेप भी आपके हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हेयर के लिए बहुत ही पावरफुल रेमेडी मानी जाती है। होप आज का ये वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो जल्दी से इसे कर दीजिए लाइक, शेयर, और मोर वीडियो के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही साथ बेल आइकन दबा के आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी पा सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट और ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अभी के लिए मैं यहाँ पे करती हूँ साइनिंग ऑफ। बाय बाय, सी यू सून।